हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 से पहले इंट्रोडक्शन कर ली थी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, होप सो आपको ये एक्सरसाइज करने से पहले पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप वो वीडियो देख के आए हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1। In triangle ABC, right angle at B, AB is 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, ये वैल्यूज हमने डिटरमाइन करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पर बना लेती हूँ मैं राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए उसने क्या क्या है कि जो राइट एंगल है यानी जो 90 डिग्री का एंगल है वो मेरा कहाँ होना चाहिए, बी पर होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एंगल ए ले लिया और यहाँ पर सी है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, गिवन क्या क्या हमारे पास ए और बी 24 सेंटीमीटर, उसके बाद बी और सी 7 सेंटीमीटर है। हमने क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। ए सी क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट साइड है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यहाँ पर साइड में हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है इसका स्क्वायर, और यहाँ पर बी बेस क्या है मेरा, ए बी का स्क्वायर है। ठीक है, ए सी तो मैंने फाइंड आउट करना है, ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 7 और यहाँ पर 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास आएगा ए सी का स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ पर हम अब इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ मैंने ए सी का स्क्वायर लिख दिया है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर का मतलब है कि उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576। अब हमारे पास ए सी का स्क्वायर 49 में ये ऐड कर देंगे हम 576, तो ये क्या आ जाएगा 15, यहाँ पर 12 1 और 6 25 आ जाएगा। अब मैंने तो साइड ए सी का स्क्वायर थोड़ी निकालना है, मैंने तो ए सी निकालना है सिर्फ। तो जो यहाँ पर मेरा यहाँ स्क्वायर है ये इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 625 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या होता है 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर्स में है। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल ए से ही फाइंड करना है। ए मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, आपको पता है कि साइन ए कोस ए मैंने फाइंड करना है, कोमा लगेगा बीच में। साइन ए क्या होता है, हमने पिछले उसमें पढ़ा था पी अपॉन एच। क्या होता है, पी अपॉन एच। पी कितना है मेरे पास, ए बी सी है ना, पी वाली साइड परपेंडिकुलर वाली साइड, तो वो क्या है 7 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है, ए सी है ना, वो कितना आया 25 आया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कोस ए बी अपॉन एच। ठीक है, बेस मेरा कितना है 24 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो साइन सी और कोस सी फाइंड करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हमने सी एंगल से फाइंड करना है तब हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो ये वाला, अब ये वाला मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पर इसके जो यहाँ पर जो एंगल हमने फाइंड करना है इसके सामने वाली साइड क्या बनती है, परपेंडिकुलर पी बन जाती है। ठीक है, पहले ये क्या था, बी था, अब क्या बन गया परपेंडिकुलर। और जो इसके साथ वाली साइड होती है वो क्या बन जाती है, बेस। पहले क्या था, ये परपेंडिकुलर था ना पहले वाली ए के लिए जब एंगल ए फाइंड कर रहे थे, अब इसके लिए क्या बन गया है, बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन सी फाइंड करना है मैंने।
साइन सी वैसे तो वही फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, लेकिन अब मेरा परपेंडिकुलर इसमें क्या बन रहा है, ये देखो, ये वाला जो बेस था पहले के लिए वो परपेंडिकुलर है, यानी मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ AB मेरा परपेंडिकुलर है और AC मेरा हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो P यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या बन गया मेरा 24/25। ठीक है, अब यहाँ पर कोस सी B/H ही होता है, लेकिन अब बेस मेरा चेंज हो गया, जो पहले परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया, बेस बन गया। मैं फिर इसको एक बार ऐसे लिख सकती हूँ BC/AC। अब BC कितना हो गया 7 और AC मेरा कितना है 7/25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे पास यहाँ पर बुक में फिगर बनी हुई है, 8.13 फिगर है। इससे हमने फाइंड आउट करना है टेंजेंट P माइनस कोट R। क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट P माइनस कोट R। देखो जो राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ये वाला है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर P है। राइट एंगल कहाँ बन रहा है, Q के ऊपर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो साइड दी हुई है ये उसमें ही दी हुई है, डायग्राम के अंदर ही है, फिगर के अंदर ही साइड है। ये P मेरे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, यानी मेरा P कितना है, PQ कितना है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है PR। ठीक है, ये मेरे पास 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मेरे पास देखो जो बेस है यानी QR, पहले तो मुझे बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। बेस फाइंड आउट के लिए कैसे हम यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, H का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर PR है, PR का स्क्वायर, P परपेंडिकुलर है यानी ये क्या है, जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है PQ का स्क्वायर है। बेस क्या है QR है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करनी है। देखो PR मेरे पास दिया हुआ है 13 है, इसका स्क्वायर। PQ कितना है 12, इसका स्क्वायर। लेकिन मैंने QR यानी बेस तो फाइंड करना है, ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और QR एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 169 मैं इस तरफ ले आती हूँ, 144 माइनस का हो गया, यहाँ पर QR आ गया, इसका स्क्वायर है। अब 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0, तो यहाँ तो ये QR का स्क्वायर आ गया। लेकिन मैंने तो QR फाइंड करना है, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट आ गया, और ये QR ये क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी मेरे पास बेस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है, पहले मैंने टेंजेंट P भी निकालना है और कोट R निकालना है। देखो टेंजेंट P क्या होगा, P की तरफ से मुझे एंगल देखना पड़ेगा। P क्या होता है, P/B होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P वाला एंगल फाइंड करना है, जहाँ पर एक्यूट एंगल जहाँ से हम फाइंड करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और उसके साथ वाली साइड क्या बन जाती है, बेस बन जाती है। तो यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया 5 है, और मेरा बेस कितना आ गया 12। ठीक है, तो ये वाली बन गई है। अब कोट R है, देखो यहाँ पर कोट R, कोट क्या होता है, टेंजेंट का रिवर्स होता है, यानी B/P होता है। ठीक है, अब मैंने R की साइड से देखना है, R की साइड से मेरी साइड सीधी रहती है, जो बेस है वो बेस ही रहेगा। यहाँ पर देखो इसके साथ वाला बेस और एंगल R फाइंड करना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये वाली चीज़ मेरी क्या बन गई है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या है 5 सेंटीमीटर ही है, और वो क्या हो गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला। अब फाइंड क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, टेंजेंट P माइनस कोट R। ठीक है, देखो टेंजेंट P की वैल्यू क्या है 5/12, कोट R भी क्या आ गया 5/12, जो इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
अगर आपने मतलब कि इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी तरह से देखी, आपको साइन कोस पता है कैसे निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम पता है कैसे निकालनी है, तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ साइन ए। अब देखो इसने साइन ए बता दिया हमें, ये है। आपने बाकी क्या करने हैं, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं, कोस ए और टेन ए। देखो साइन ए अगर मैं लिखूँ, मेरे पास साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जो मेरे पास 3/4 है। अब देखो यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल को कोई भी नाम दे सकती हूँ, बस मैंने जो एक्यूट एंगल है वो ए रखना है। बी पर मैं राइट एंगल बना सकती हूँ और ये वाली सी हो गई। अब देखो इसमें पी परपेंडिकुलर क्या है, जो एंगल है इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4। यानी पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। तो सीधा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच यानी हाइपोटेन्यूज है, आप ए सी बी सी भी करके लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, एच का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी बी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 4 16 होता है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 16 इस तरफ आके माइनस का हो गया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर बी की वैल्यू आ गई रूट में, क्योंकि माइनस करेंगे 7 आ जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या हम √7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, √7 किसी का भी, तो इसका ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये फाइंड नहीं करना, डेसिमल्स में निकलेगा, तो हम इसको एज इट इज़ √7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी मेरे पास जो बेस आ गया वो √7 आ गया। अब मैंने इससे जो भी मैंने फाइंड करना है वो मैं फाइंड कर सकती हूँ। मैंने क्या फाइंड करना था, कोस ए फाइंड करना था। कोस ए क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। अब यहाँ से बी सीधा ही है, बी ये वाली √7 है और एच कितना है 4 है। ठीक है, आगे tan ए, टेंजेंट ए क्या है, पी अपॉन बी। ठीक है, पी कितना परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस कितना है √7। तो ये वाला मेरे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया हमने। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही फाइंड करना है, कोट ए की वैल्यू दी हुई है, कोट ए फाइंड कर लेते हैं पहले कि क्या होगा हमारे पास, 8 अपॉन या 15 मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा। कोट ए अगर हम देखें क्या होता है हमारे पास, 10 का रिवर्स होता है, 10 कितना होता है, पी अपॉन बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। यानी मेरे पास यहाँ पर जो बेस है वो कितना है 8 है और परपेंडिकुलर कितना है 15 है। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ए एंगल यहाँ पर लेते हैं एक्यूट साइड पे, यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बेस दिया हुआ है पहले मुझे बी, नीचे 8, उसके बाद परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। हर क्वेश्चन में यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तभी हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो निकलती है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर तो मुझे फाइंड ही करना है, ए सी वाली साइड है जो, पी यानी ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी बेस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। देखो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225 प्लस 64 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वाला 289 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने तो एच स्क्वायर फाइंड करना था, सिर्फ एच स्क्वायर निकला, एच फाइंड करना था, तो 289 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर वो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरे पास जो ये वाली साइड आ गया वो 17 आ गया। अब मैंने साइन ए फाइंड करना है। साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच होता है हमारे पास। पी कितना है, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर है 15, ए कितना है, एच कितना है 17। सीकेंट ए, देखो आपको कोस पता है ना, कोस ए वो क्या होता है, बी अपॉन एच होता है ना,
तो जो यहाँ सीकेंड क्या होता है, कोस का रिवर्स होता है, तो एच अपॉन बी हो जाएगा। एच कितना है, ये अभी निकाला ना हमने, हाइपोटेन्यूज 17 और बेस कितना है 8। तो ये दोनों साइन और सीकेंड की मेरे पास वैल्यूज निकल गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखो यहाँ पर देखो सीकेंड थीटा दिया हुआ है, वही है सीकेंड थीटा। देखो यहाँ पर क्या होगा, 13/12 है। अब देखो सीकेंड क्या होता है हमारे पास, कोस का रिवर्स होता है। कोस क्या होता है, b/h होता है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। इससे हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर अपना एंगल बना लेना है। एंगल मेरे पास यहाँ पर अब थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी आप ट्राइंगल्स ले सकते हो, ABC, यहाँ पर राइट एंगल है, ए ट्राइंगल का नाम रख लिया हमने कुछ भी, ठीक है। अब देखो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं वो हमने निकालने हैं। पहले देखो h कितना यहाँ पर 13 है, बेस कितना 12 है, हमने परपेंडिकुलर निकालना है ना, पाइथागोरस से, वही पाइथा, ठीक है। आपने थ्योरम यूज़ करनी है, h² p² प्लस b²। h कितना है 13 है, p का स्क्वायर कितना है, ये तो मैंने फाइंड ही करना है, बेस का स्क्वायर कितना है 12। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, p का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर देखो 169 में से 144 इस तरफ आके माइनस हो गया, p², यहाँ पर माइनस करेंगे 25, p²। यहाँ पर अगर मैंने p की वैल्यू फाइंड करी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ पर p, यहाँ पर रूट तो यहाँ ले लिया ना मैंने, यहाँ पर p, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हमने अगर जो 5 बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं वो फाइंड करने हैं। देखो सीकेंड थीटा तो मेरे पास पहले से ही था यहाँ पर 13/12। अगर मैं इसका रिवर्स करती हूँ, कोस थीटा बन जाएगा 12/13, ठीक है। साइन थीटा मैं बनाती हूँ, अगर मेरे पास p/h होता है ना, p/h, p कितना है यहाँ पर 5/13। अगर मैं इसका रिवर्स कोसिकेंड थीटा बनाती हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13/5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं टेन थीटा बनाती हूँ तो टेन थीटा मेरे पास क्या होता है, p/b होता है। p कितना है यहाँ पर 5 और b कितना है 12। इसका रिवर्स मैं कोट थीटा बनाती हूँ तो 12/5 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 1 to 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।